Hello, my dear friends. Welcome to all of you on my platform PNP One Day Exam Target. My friends, जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी इसकी सेक्शन चल चुकी है, 3 क्लासेस एजीएस में हुई हैं। इसमें पहली क्लास इंट्रोडक्शन थी और दूसरी क्लास सजीव और सजीव जगत से शुरुआत हुई थी। तीसरी क्लास में मैंने सजीव और सजीव जगत की अन्य बातों के बारे में चर्चा किया था। आज सजीव की अंतिम क्लास होगी और सजीव जगत की कल से क्लास मतलब अगली क्लास सजीव जगत की होगी। आज सजीव जगत की क्लास स्टार्ट किया है हमने। आइए कुछ अन्य बातें उसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में मैंने बता दिया था कि सजीव होने के कुछ प्रारंभिक लक्षण होते हैं, जैसे भोजन करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना, उद्दीपन एवं अनुक्रिया, इंद्रियों का होना, गति करना, प्रजनन करना, वृद्धि एवं मृत्यु का होना। आप लोगों को इंद्रियों तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज गति और प्रजनन दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, हर जीवधारी गति करता है, उसके अंदर मोटर सेंसर्स होते। जैसे हमें कुछ काम करना है, हमें सामान उठाना है तो हाथों को चलाना ही पड़ेगा। हमें यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना है या दौड़ने का मन है तो पैरों को चलाना ही पड़ेगा। उसी तरह हर जीवधारी अपनी नित्य क्रिया के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए गति करते हैं। ये बातें हमें पता ही है। आइए कुछ ऐसी बातें जो हमारे पेपर में आती हैं वो हमें पता शायद ही होती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि आपके ईवीएस का पीआरटी सेक्शन, देखिए ये मैं जो कवर कर रहा हूँ ईवीएस पीआरटी है और पीआरटी में 2, 3, 4, 5 इतने तक की इन्वायरमेंट आती है। वही चीज हमें पढ़नी है, तो हमें कुछ पता है और कुछ पता नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम अपने संज्ञान में लेते हैं। दोस्तों, ईवीएस जब जूनियर सेक्शन में कवर करूंगा तो उसका एक एक्सटेंसिव पूरा सिलेबस है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मैं एक चैप्टर ईवीएस पीआरटी का लूं तो दूसरा चैप्टर ईवीएस जूनियर का लूं। इससे दोनों लोगों का मोड बना रहेगा और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है जो उल्लू होता औल होता है वो अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे तक घुमा लेता है। इसलिए आपके एग्जाम में 3 से 4 बार ये पूछ सकता है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। तो कौन सा जानवर है? उल्लू है वो पक्षी। देखिए, कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो गति के लिए रेंगना पड़ता है उनको। सर्प हो गए, केचुआ हो गया। तो केचुआ रेंगता है तो उसके लिए उसकी पेशियां एवं सुख मददगार होती हैं उसके रेंगने में। उसी तरह सर्प में पेशियां एवं उसकी वलय मददगार होती है रेंगने में, ठीक है। उसी तरह से शतुरमुर्ग और एमू पक्षी हैं। शतुरमुर्ग और एमू पक्षियों का ये स्वभाव होता है कि वो उड़ते हैं, लेकिन एमू और शतुरमुर्ग पक्षी ऐसे हैं जो उड़ते नहीं हैं, तो तेजी से भागते हैं। तो आपसे पूछता है कौन से ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते नहीं, तेजी से दौड़ते हैं? तो शतुरमुर्ग और एमू पक्षी। ये परीक्षा में पूछा गया आपके प्रश्न। इसी तरह मछली में तैरने का गुण होता है, पानी में रहती हैं, पर उनकी विशेष आकृति के कारण होता है। उनके जो शरीर पे देखे होंगे धारा रेखी, जो उसको जैसे लगता है उसपे ऐसे कांटे की तरह बनाया गया है, तो वो जो धारा रेखी आकृति होती है वो उसको तैरने में मदद करती है, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में कि मछली को किस विशेष आकृति के कारण तैरने में मदद मिलती है, तो उसके शरीर में जो धारा रेखी आकृति होती है उसके कारण तैरने में मदद मिलती है। मेढक एवं बत्तख उनके देखिए पैरों की उंगलियों में, जो बत्तख होता है उसके पैर की उंगली में एक विशेष तरह की जाल बनी होती है। तो पदांगुलियों में जो जाल होती है उसके कारण बत्तख अच्छे से तैर लेता है और मेढक भी अपने पदांगुलियों के बल पर ही तैर पाता है। आइए, ये थी गति की बातें। अब सीखते हैं प्रजनन की बातें। प्रजनन क्या होता है? जिस तरह से जीवधारी अपने संतान की वृद्धि करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रवेश करता है, जिस प्रक्रिया द्वारा वो प्रजनन कहलाता है। प्राणियों को 3 तरह के कैटेगरी में बांटा गया: जरायुज, अंडज एवं स्तनधारी।
जरायु एक्चुअली में स्तनधारी होते हैं, पर जरायु में कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्तनधारी नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा उसको देखते हैं। जरायु मतलब जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, तथा जिनके शरीर पर बाल होते हैं। और एक विशेषता और होती है, उनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। ये सारे स्तनधारी भी होते हैं। जिनके शरीर पर बाल, कान बाहर की तरफ और बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे जीवों को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जरायुज की खासियत लिख देगा। जरायुज कहते हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं तथा बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें से कौन सा सही नहीं है? जबकि सभी सही है। तो आंसर देगा कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो सही नहीं है, सब सही है। कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है एक छोटी सी जानकारी पर। अंडप्रजक जो अंडे देते हैं, तो जो अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और उनके कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो शरीर पर बाल नहीं, कान दिखाई नहीं और अंडे देते हैं, क्या हो गए? अंडप्रजक हो गए। इसमें उदाहरण है पक्षी का, मेढक का, बत्तख का, मछली का। कुछ स्पेशल बातें जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली ये बच्चे को जन्म देते हैं और एक बच्चे को दूध पिलाते हैं, इसलिए क्या हो गए? स्तनधारी। तो चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली और ये क्या है? बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ये क्या हो गए? स्तनधारी हो गए। आइए हम देखते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बच्चे का नाम कुछ स्पेशल रखा जाता है। आइए देखते हैं कुछ विशेष जीव हैं जिनके बच्चों को एक अलग नाम दिया गया है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। जैसे चमगादड़ या शार्क के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को तो बोलते ही हैं, लेकिन चमगादड़ और शार्क के बच्चे को क्या बोलते हैं पूछता है, पिल्ला या पिल्ली। तितली के बच्चे को, जो इम्पोर्टेंट है, ये कैटरपिलर कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल, बाज के बच्चे को इयास, कंगारू के बच्चे को पूछ चुका है जोई, बंदर के बच्चे को शिशु, खरगोश के बच्चे को पूछा है बन्नी बोलते हैं। ये शावक और बन्नी में कंफ्यूजन होते हैं, क्यों? क्योंकि खरगोश के बच्चा शावक अक्सर लोग बोलते हैं। शावक शेर के बच्चे को कहते हैं और खरगोश के बच्चे क्या बोलते हैं? बन्नी कहते हैं। इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। चमगादड़ या शार्क के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली, तितली के बच्चे को कैटरपिलर, मेढक के जो बच्चे होते हैं उसको टेडपोल, बाज के बच्चे को इयास, कंगारू के बच्चे को जोई, बंदर के बच्चे को शिशु, खरगोश के बच्चे को बन्नी और शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। इसी तरह कुछ पादप होते हैं जिनमें प्रजनन क्या होता है? उनके बीज द्वारा होता है पादपों में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे जिनमें बीज के अलावा अन्य तरीके से होता है, जैसे कलम के द्वारा। गुलाब का कलम लगा दीजिए, गुलाब बढ़ जाता है, एक पौधा बन जाता है, तो उसका विकास कलम के द्वारा भी होता है। उसी तरह कलिका मतलब आई के द्वारा, जो आलू के आंख होते हैं, आई होती, कलिका होती है, उनके द्वारा आलू का प्रजनन होता है, मतलब उन्हीं के द्वारा आलू का विकास होता है। पत्ती के द्वारा किसका विकास होता है? ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है और ये फिर पूछेगा, क्योंकि कलिका कलम के द्वारा तो सबको पता है, लेकिन पत्ती के द्वारा बहुत कम लोगों को पता होता है। तो एक पौधा है पत्थर चट्टा, क्या नाम उसका? पत्थर चट्टा, या इंग्लिश में ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम ये पत्तियों के द्वारा प्रजनन करते हैं। और जड़ के द्वारा तो बहुत पौधे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने शकरकंद को लिखा है। ये ऐसे प्रजनन हमारा समाप्त हुआ। आइए वृद्धि देखते हैं। वृद्धि क्या है? बढ़ना। हर जीवधारी जो जन्म लेता है वो बढ़ता ही बढ़ता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब हमारी सेल, हमारी ब्रेन, हमारा सारा फंक्शन काम करना बंद करता है तो वो अवस्था मृत्यु कहलाती है। ये हुए सजीव के बारे में। आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए
आपके टेट में सवाल पूछा गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे? उत्तर हरे पौधे। कितना आसान है। चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? ये आपके यूपी टेट जून 2013 का क्वेश्चन है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। ऑप्शन क्या है? उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? ऑप्शन डी, बच्चे देता है। इसी तरह यूपी टेट नवंबर 2013 का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी होती है? तो मैंने था प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन बाहर हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हरियाणा टेट जून 2013। इसमें एक ऑप्शन आपके है, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब ऑक्सीजन कब चाहिए पौधे को? जब वो श्वसन कर रहा हो, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। श्वसन क्रिया 24 घंटे होती है पौधों में और कार्बन डाइऑक्साइड केवल मतलब प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से करता है। देखिए सी टेट में क्वेश्चन कैसे पूछता है। आइए सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं तो असली में सी टेट का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी देखने की क्षमता श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। आज ही कल के ही क्लास में मैंने पढ़ाया है, सी टेट सितंबर 2016। इसमें एक ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध और बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सही है चील, गरुड़, गिद्ध। देखिए पढ़ाया हुआ ही आया। उसके बाद देखिए हम यदि अवलोकन करें तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी गर्दन पीछे की ओर हमेशा घुमाते रहते हैं। इसका कारण क्या है? ये फरवरी सी टेट 2015 का क्वेश्चन है। इसका कारण क्या है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, जिसके कारण उन्हें नेत्र हिलाना पड़ता है, अपने गर्दन को हिलाना पड़ता है दोनों तरफ देखने के लिए। कितना आसान है। देखिए नीचे दिए गए जुधारियों में कुछ विशेष कॉमन विशेषता है। क्या है? छिपकली, गोरैया, कौवा, सांप भी अंडे देते हैं। अंडप्रजक है, मैंने लिखवाया अभी अंडप्रजक क्या होते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? अभी करवाया मैंने गति में। कौन है? उल्लू है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। ये सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। देखिए मेरे पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये विश्वास रखिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर करके तो देखिए। हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक से दूरी तक देख सकते हैं। 25 सितंबर 2014 का क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, चील, बाघ, गिद्ध, चील, बाज, गिद्ध। कुछ जानवर रात में ही जागते हैं, ये कल का क्लास का क्वेश्चन है। कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वो क्या है? मैंने क्या बताया था कल? रात्रिचर केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रोड सेल और कोन सेल में कोन सेल खराब होती है। क्यों? कोन सेल रंगीन चीजों को देखने की क्षमता प्रदान करती है और रोड सेल केवल ब्लैक एंड व्हाइट चीजों की। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है फरवरी 2014। निम्न कथनों को कथन सही चुनिए। वही है कि जिसमें बाल होते हैं और बाहर कान होते हैं उन्हें कौन सा जीव कहते हैं? बताइए। मेरे पढ़ाए से बाहर क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए। देखिए कल का क्वेश्चन सूंघने की क्षमता से, ये नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। निम्न में से उसे चुनिए जो अपनी मादा को पहचानने के लिए कई किलोमीटर दूर से ही गंध से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा लिखवाया तो था। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? जुलाई 2013 सी टेट। क्योंकि पक्षियों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वे गर्दन हिलाते हैं। देखिए हर क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई? जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आएगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? जुलाई 2013 सी टेट। केवल काला और सफेद ही देख सकते हैं। सोचिए जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए विश्वास रखिए और मन से पढ़िए। जो पढ़ा रहे उसको ध्यान से पढ़िए। मैं विश्वास देता रहता हूं कि आपको 25+ नंबर उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। 25+ नंबर आने ही आने आपके, यदि मेरे पढ़ाए हुए आप पूरा कवर कर पाते हैं तो। आज बच्चों यहीं तक रखते हैं, दोस्तों यहीं तक रखते हैं। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।